नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज मिर्ची, सीधे बात तीखी बात में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ बॉम्बे चिरौंदी बस्ती, जहाँ पर सभी गरीबों को अपार्टमेंट अलॉट किया गए थे और किस कारणवश उनका सही से देख रेख नहीं हो पा रहा है। मगर यहाँ वार्ड पार्षद पहुँची हैं हुसैन आरा और निगम के सभी पदाधिकारी लोग पहुँचे हुए हैं इनसे इनकी सारी परेशानी जानने के लिए कि किस तरीके से इनका समाधान निकाला जाए। तो यहाँ देख सकते हैं सभी बस्ती के लोग यहाँ पर अपनी अपनी शिकायतें अपना बातों को लेकर पार्षद और निगम के पदाधिकारियों के पास आए हैं। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा, जैसे ये जनता चौपाल में बैठे हुए हैं, मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। कहाँ रहते हैं? चिरौंदी। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। क्या परेशानी है आपका? सबसे पहले तो रूम है, सबका एक अक्षर रूम है। जी। बहुत लोग ऐसा भी जिनका पट्टा नहीं है, कभी भी हटा सकते हैं जी। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पूरा पाइप टूटा हुआ है, एक दीवार का बना हुआ है। ये टूट भी, कभी भी बारिश या कुछ भी चीज से टूट सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ बहुत दिन के बाद यहाँ पे लाइट भी आया, पानी का भी बहुत समस्या। कितने दिन बाद में आया? 1 साल बाद लेट आया है। ठीक है। और पूरा रोड टूटा हुआ, तो बहुत समय बाद रोड भी बना। यहाँ पे बहुत हादसा भी हो सका। मेरे पापा के साथ हुआ है यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, मार के फेंक दिया गया। उसके बाद आई मीडिया आया, उसके बाद रोड बना है जी। उसके बाद छत से पानी छूता है जी। पूरा टूटा हुआ, पूरा सीढ़ी टूटा हुआ है, पूरा नाली वाली सब कुछ मतलब यहाँ पे खराब है। बहुत तरह की परेशानी है। तो आपके बीच में पार्षद और ये निगम के पदाधिकारी, एक परिवार बहुत बड़ा, जिसके लिए रूम भी एक है, जिससे बहुत परेशानी होती है। एक ही जगह रहना, खाना बनाना सब बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों से? हम कहना चाहते हैं कि मतलब अच्छा रूम बने, पानी का सुविधा हो, लाइट हो, अच्छा हो सब कुछ। और क्या बोलते हैं, लेटरिन बाथरूम सब। कितने समय से रह रहे हैं आप लोग? हम यहाँ पे 11 साल हो गया है। 11 साल हो गया है। तो अभी परेशानी आपके सामने है अभी परेशानी। तो ये आप लोग सुनने आए हैं आप लोग की? हाँ, बात मतलब बोला गया है हम लोग को कि यहाँ पे क्या उम्मीद रखते हैं? अच्छा ही सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, हम लोग के साथ बनेगा रूम हम सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी मेरे पीछे महिला है, मैं उनका भी पास जाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर कैसे परेशानियों से जूझ रहे हैं। और यहाँ सरकार की जो नज़र नहीं दिख रही, क्योंकि गंदगी का बहुत माहौल है। और यहाँ जब पार्षद इनके बीच पहुँची परेशानी को समझने के लिए, कि दुख सुख समझने के लिए कि आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है। खैर, मैं और भी बात करूंगा। क्या नाम हुआ आंटी आपका? क्या नाम हुआ आपका? तुलसी देवी। कहीं यहीं रहते हैं? हाँ जी। कितने वर्ष से? हो गया 8 साल। 8 साल हो गया है। क्या परेशानी है? जो बताई वही परेशानी है। मतलब सेम परेशानी है? सेम। हाँ। तो क्या मतलब पूछना है यहाँ पर? आशा करते हैं कि आप लोग हम लोग के लिए अच्छे ही करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी पूछेंगे कि क्या नाम है आंटी आपका? बताइए। क्या नाम हुआ? सुशीला तिर्की। यहीं रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। क्या परेशानी है यहाँ पर? जो बताए वही परेशानी क्या है। मतलब क्या परेशानी, जो बताने में क्या परेशानी है? बहुत ज्यादा ही परेशानी है। चलिए, और भी बात है, कुछ लोग नहीं बता पा रही हैं, तो मैं इनसे बात करूंगा। ये भी यहाँ पर की निवासी हैं। क्या नाम है मैम आपका? गुड़िया देवी। यहीं रहते हैं? जी सर। कितने वर्ष से? हम लोग का 11-12 साल हो गया सर। क्या परेशानी है यहाँ पर जो इतनी महिलाएं जमा हो रही हैं? घर का परेशानी है सर। घर मतलब कैसा घर? एक ही रूम में यहाँ रहते हैं हम लोग, बहुत दिक्कत है। तो नगर निगम द्वारा हम लोग को मैडम लोग जो आई है हम लोग का समस्या का हल करने, घर को तोड़ के नया बिल्डिंग बना के देने बोली है। साफ सफाई व्यवस्था के मामले में, बिजली पानी के मामले में कैसा है यहाँ का बस्ती का मामला? साफ व्यवस्था का मतलब है सर कि यहाँ पे अगर नाली है तो उसका निकासी का कोई द्वार जिस तरह होता है वहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। और कचरा उचड़ा भी मतलब कंप्लेन करते हैं तो नगर निगम से आता है सब। और लेटरिन बाथरूम का भी सुविधा नहीं है। लेटरिन बाथरूम है तो टंकी नहीं। कितने इस आवास में लोग रहते हैं? हाँ, ये 864 रूम है और लगभग सभी में आदमी रहते हैं जी। और सब बहुत मुश्किल से, किसी का 4 बच्चा है तो उसका रहना मुश्किल है। अब कैसी प्रॉब्लम हो गई जो इसको आप लोग मतलब ये दरकार लगाने पड़ रही है आपको? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि अपने सीढ़ी धस के गिर रहा, छत धस गया, जितना मुंडेर सब था वो सब धस गया, दीवार का ईटा सब गिर रहा, दीवार हिल रहा, खिड़की दरवाजा टूट गया। अच्छा मैडम, एक बात हम पूछेंगे आपसे, खुल के बताइएगा कि अगर आपके बीच में पार्षद आई हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं पार्षद से? हम लोग तो यही उम्मीद रखते हैं कि जो हम लोग को कहा गया है, पार्षद मैडम चाहे नगर निगम की मैडम लोग जो भी है, हम लोग को जो भी कही है उसको पूरा करेंगी।
हमको क्यों ऐसा लग रहा है दब के बोल रहे हैं? कहाँ दब के बोलेंगे सर? नहीं, दब के कहाँ बोलेंगे? ये मत सोचिए कि मैडम लोग को देख के वैसे बोल रहे हैं, वैसा नहीं बोल रहे हैं। पीछे में भी ऐसे कैची जैसे जवान चलते नहीं, देखिए सुनिए, बहुत कोई आए और बहुत कोई बोला कि बिल्डिंग टूटेगा, बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इस बार जो काम में हाथ लगा है वो हमको लोग को तो लगता है कि अबरी काम हो जाए। इसको सराहनीय जाना चाहिए कम से कम इस काम के लिए। इस काम के लिए किसको सराहनीय? हम लोग को डीएम सर आए थे नगर निगम से, मैडम सीओ मैडम लोग आई थी, पार्षद मैडम हुस्नारा जी हैं और पूर्व पार्षद भी अच्छा, थे। एक बात बताइए, दिखावे के लिए भीड़ है या पहली बार आई है? नहीं, जब मैडम लोग आती है तब भीड़ लगता है। हमसे क्या, पूरा जनता से पूछ लीजिए। नहीं, आपसे इसलिए पूछ रहे ना, कैची जैसे जवान ना चलती है। हाँ, क्या है, जो सच बोलता है तो बोलबे ना करेगा। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया देवी। तो जैसा कि आपने देखा गुड़िया देवी के स्टेटमेंट में कि किसी न किसी तरीके से हर बार कोई ना कोई समस्या से जूझता रहता है यहाँ पर, और यहाँ पार्षद लगातार आती रहती है, कोई ना कोई प्रयास इनका पूरा हो सके। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, ये टोटल देख सकते हैं कि जर्जर हालात में है और ये कभी भी गिर सकती है, कोई भी हताहत हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये बिल्डिंग अलॉटमेंट हुआ था तो ये उस समय 864 लोगों को मिला था, लाभुकों को, और सभी पट्टा वट्टा सब कुछ है यहाँ पर, मगर कुछ हादसे भी हो चुके हैं, कुछ होना भी बाकी है। इसी को देखते हुए सरकार ने अभी एक्शन लिया और नगर निगम के पदाधिकारी यहाँ पर आए सर्वे के लिए कि किस तरीके से इन लोगों की समस्याएं खत्म हो सके। तो मैं एक एक करके बात करूँगा यहाँ पर कि क्या समस्याओं को आपने पूरा कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। मैडम, क्या करने जा रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी, CLTC हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना कोसांग से हूँ, रांची नगर निगम जी। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि वर्टिकल 3 के तहत फिर से यहाँ पे आवास का निर्माण किया जाए, जो कि वर्टिकल 3 में 1 BHK फ्लैट है, जिसमें लाभुक का भी कुछ अंशदान रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अगर अपना अंशदान लगाते हैं या हमारा पैसा लगा रहता है तो हम उसकी रखवाली भी उसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे जिस तरह लोग रहते हैं, ना कभी सफाई होती है, ना ही कभी मतलब निगम के स्टाफ अगर आए तो सफाई हो गई, अदरवाइज़ ये लोग अपने से कोई जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। मेरा ये तीसरा विज़िट है। तीसरे विज़िट में मुझे ये समझ में आया कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, सफाई पर कोई ध्यान नहीं है। आप क्या कहेंगे, जो पहले तो फ्री में अलॉटमेंट हुआ था और अभी हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ राशि दे के ही अलॉटमेंट किया जाएगा दोबारा से? बिल्कुल, इसलिए ऐसा किया जाएगा क्योंकि अब ये योजना वर्टिकल 3 प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत होगी। इसमें जो भी मतलब हम लोग फ्लैट बनाते हैं, इसमें लाभुक का कुछ ना कुछ अंशदान रहता ही है, लेकिन वो अंशदान के लिए हम लोग बैंक से टाई अप करके रखे हैं और उनको फाइनेंस भी करा दिया जाएगा। उसके लिए इन लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है इन गरीब बस्ती वालों को? जैसा कि हाल देख रहे हैं कि अभी किसी के पास आधार कार्ड है, तो किसी के पास वोटर है, तो किसी के पास राशन कार्ड है, तो किसी के पास कुछ नहीं है, और आप बैंक से सुविधा दिलाने के लिए इतना बड़ा जिम्मा ले रहे हैं, तो क्या इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हो पाएंगे जो लोन के लिए? देखिए, ये एक सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है, आगे भी सरकारी ज़मीन पर रहेगा। इनके पैरेलल हम रांची नगर निगम है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में तो ठीक है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, एक पहचान पत्र हमें चाहिए होगा कि वो यहाँ के निवासी हैं, इस वजह से। बाकी जिनका नहीं है उनका आधार कार्ड के लिए मैडम है यहाँ पे बहुत प्रयास करती हैं, वो बनवा दिया जाएगा। बैंक अकाउंट होना तो मैंडेटरी है, नहीं होगा तो जिस बैंक से टाई अप रहेगा हम उनका अकाउंट भी ओपन करवा देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए हमें काम करना होगा वो ज़रूर किया जाएगा इनके फेवर में, और इसी फेवर के लिए हम एक कमेटी का भी गठन करने जा रहे हैं, ताकि उन 12 ब्लॉक है यहाँ पे, 12 लोग रहेंगे हर एक ब्लॉक से, और उन 12 आदमी से हम उनकी समस्या को देखेंगे, किनका डॉक्यूमेंट इशू है, किनका कुछ भी पोजीशन, कुछ भी समस्या है, तो उसको शॉर्ट आउट हम उन 12 से बात करके करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के पार्षद जो लगातार हैट्रिक कर चुकी हैं, और मैं इनसे पूछूंगा कि अपने कार्यकाल में क्या क्या आपने किया और क्या क्या करने जा रही हैं अपने फंड से या नगर निगम से, या सरकार से क्या गुहार लगाई है इन गरीब बस्ती वालों के लिए। मैडम, दानिश मिर्ची में आपका स्वागत है। पहले तो दानिश मिर्ची को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचे और एक जनता का आवाज़ आप बनने जा रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, ये जो मामला भी बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और आपके सामने हो सकता है जब ये 3 बार आप सेलेक्टेड होकर आए हैं तो आप ही के सामने इसको किया गया होगा आवाज़। जी,
जब 2008 में नगर निगम की चुनाव हुई थी, उस टाइम सरकार इस आवास जो चिरौंदी बॉम्बे आवास है जी इसको बनाया था। तो एक तरह से हुआ कि जो रहते हैं झोंकी झोपड़ी में उन लोग को अलॉटमेंट किया जाए। हम लोग 2008 में जब चुन के आए तो इन लोग को जो झोंकी झोपड़ी में रहने वाले थे बहुत से, आप देख रहे हैं कि जो झोपड़ी में रहते हैं उन लोग को दिया गया आवास। लेकिन आज स्थिति बन गया है तो हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि अच्छा सा इन लोग को आवास दिया जाए ताकि इन लोग सुकून से रह सकें। जी जी। तो अभी कितनी बार आपने यहाँ पे सर्वे कर चुके हैं निगम के अधिकारियों, ये खुद चल के? 3 बार हुई है। 3 बार। डीएम से सर भी आए थे। कितने लोगों का सर्वे अभी हो चुका है टोटल? एक पीपल्स जो है कितना पीपल्स का हो चुका है लगभग? कितना हो चुका है? मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? आप यहाँ के क्या हैं? मेरा नाम खुशनुमा रहमान हुआ और हम रांची नगर निगम के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं। जी जी जी। और पिछले हम 2013 से यहाँ पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एनुअलम के तहत एसएचजी, खास करके एसएचजी बनाना। तो जब पहली बार यहाँ आए थे तो ये महिलाएं इसी बिल्डिंग पे रह रही थी। उस वक्त उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन हम सोचे कि अगर व्यक्तिगत हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे तो शायद नहीं पहुंच पाएगा। सो इसलिए ये जो गुड़िया जी थी, ये इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई थी और यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले समूह गठन किया। इनको ये सिखाया कि आप व्यक्तिगत अगर अपनी आवाज़ कहीं रखेंगे नहीं होगा, आप समूह बनाए। तो आज के डेट में 6 से 7 समूह बना है। इन लोगों का बैंक ऑफ इंडिया मोराबादी ब्रांच में इन लोगों का खाता खुला है और ये लोग महीने में बैठक करती हैं, सारा चीज़ करती हैं। थोड़ा पहले से बनिस्बत अभी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। इन लोगों को हमने पेपर बैग का ट्रेनिंग भी दिलाया, इन लोगों को कुछ सहयोग भी हुआ। लेकिन आज जो इस रूप में हम लोग यहाँ पर आए, हमारे डीएमसी सर ने यहाँ पर हम लोगों को एक ड्यूटी दिया कि एक कमेटी बनाकर इनका जो आवास है वो ब्लॉक में जाकर आप जितना भी हैं सर्वे करिए कि ये इनका पट्टा है, कौन लोग रह रहे हैं। तो फ़िलहाल हमें जो मिला है वो बी और सी है, जिसमें अभी तक हमने 64 बी ब्लॉक में देखा। एक छोटे कमरे में इनकी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और काफ़ी लंबे परिवार में। तो सही बात है कि हमारे माननीय पार्षद जी हुस्ना आरा और हमारे नगर निगम के पदाधिकारी और हमारे कुछ सीओ लोग मिलकर इस काम को सौंपा गया है। तो पूरी ईमानदारी के साथ इनकी सर्वे करें। हाँ, लेकिन सर्वे के दौरान कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि एक छोटा कमरा होने के कारण कई लोग पट्टा होने के बावजूद इस घर में नहीं रहते हैं, ये देखा जा रहा है। कई ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो कि जिनके नाम से पट्टा है, वो डेथ कर गए हैं, लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं या पोती हैं या पोता है, वो रह रहे हैं। ये देखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा से रुक करूँगा। हुस्ना आरा जी जो वार्ड पार्षद है, मेरी अधूरी बात रह गई थी और भी इनसे मुद्दा पूछना था। मैडम जी, जब आप पार्षद बनकर आई, लगातार 3 बार हो चुका है, जब ये पानी की यहाँ समस्या थी तो कैसे आपने दूर किया और कितना समय आपको लगा करने, पानी का, बिजली का? हम लोग 2008 में जब चुनाव लड़के आए तो उस टाइम हम लोग के पास फंड नहीं थी। जब 2010 में हम लोग को पैसा दिया गया तो फर्स्ट बार हम लोग एक HYDT का बोरिंग किए गए। एक वार्ड नंबर 3 से हुआ था और एक वार्ड नंबर 4 से किए थे और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था उस टाइम। जी। तो अभी ये जितना भी आपके ये मैदान जो है पहाड़ से क्षेत्र से है, तो यहाँ कोई हताहत होती है? अभी हम देखें कुछ रोड कच्चा भी है, कुछ बना हुआ है, वहाँ से बहुत अच्छा बना हुआ है, मगर बस्ती आने तक में रोड कच्चा है। मतलब सरकार उधर ही ध्यान दे रही है, इधर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बात आप सही कहें कि सरकार क्यों उस पर नज़र नहीं रख रही है, गंभीर मुद्दा है। काहे कि ये स्लम क्षेत्र है और एक गरीब लोग रहते हैं जिनका ना घर है, ना इनका कहीं पे कुछ नहीं है, ना सही से इन लोग का पहचान पत्र है, ना आधार कार्ड है, कहीं पर इनका कोई सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन पे पूरी तरह से अच्छी तरह से नज़र रखे और इन लोग को हर तरह से फैसिलिटी दिया जाए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि हुस्ना आरा जी ने सरकार से गुहार लगाए और कहा कि किसी न किसी तरीके से गरीबों की मदद हो सके और एक नज़र गरीब पर डाली जाए। कैमरामैन रतन टीका के साथ मैं अशरफ खान, दानिश मिर्ची, रांची। ऐसे ही सीधी और तीखी न्यूज के लिए YouTube पे जाकर के द न्यूज मिर्ची चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।